अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि जो शख्स सोते वक्त 21 बार बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि इसके हर सांस के बदले नेकी लिखो। कि अगर हम नमाज को मोहब्बत समझ कर अदा करेंगे अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें अगली नमाज के लिए खुद ब खुद खड़ा कर देता है। कि जिन्होंने तुम्हें समुद्र के बीच में छोड़ दिया था फिर उनका ये हक नहीं बनता जानने का कि तुम किनारे तक पहुँचे या नहीं। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए जनाब। दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर शख्स माहिर है कि गलती करने वाले बच जाते हैं और गुस्सा करने वाले हर किसी की नज़रों में आ जाते हैं। कि तीन तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफादार और दिल के साफ। बाकी चावलूस लोग तो हर जगह बाजी मार ले जाते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कम उम्र में ज़्यादा परेशानियां आने लगे तो समझ जाना कि अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कुछ नवाजने वाला है। कि जब समय ख़राब आता है तो वो लोग भी हमला करते हैं जिनकी औकात हमारे सामने दो कौड़ी की होती है। कि अपना हर मसला कर दिया मैंने अल्लाह के हवाले क्योंकि मैं जानती हूँ कि अल्लाह जो भी करता है बेहतर नहीं बेहतरीन करता है। कि बेचैनी बढ़ जाए तो इबादत में वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो। अपने दुखों को अल्लाह को बताओ क्योंकि वही रहमो और करीम है। इंसान कितना भी अमीर बन जाए तकलीफ को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। दूसरों को बेवकूफ़ समझने की समझदारी से परहेज़ करें। हम किसी के लिए तब तक ही अच्छे हैं जब तक हम उन्हें फायदा पहुंचा रहे होते हैं। हज़रत अली का फरमान है कि अगर कोई तुम्हें अपनी ज़रूरत के वक्त याद करे तो परेशान मत होना बल्कि फ़क्र करना क्योंकि उसको अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत है और वो तुम हो। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना कर सके उसके सामने ज़ुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को जाया करना है। कि अल्लाह से जब भी दुआ मांगा करो तो मुकद्दर मांगा करो क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते और ना ही जान सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैया जल्द ही एहसास करा देते हैं। शाम जिंदगी की हो या दुखों की ढल ही जाती है और शाम के बाद सवेरा है। जब सुकून की कमी महसूस करो तो अल्लाह के आगे तौबा कर लो क्योंकि ये तुम्हारे गुनाह ही हैं जो तुम्हें बेचैन रखते हैं। अगर दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की कोई रजा को अपनी रजा समझते हैं। किसी के लिए हद से ज़्यादा परेशान ना रहो
کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان نہ رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین اور خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں ہے۔ جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی مشکل کو حل کرے گا۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ سب تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ کہ یا اللہ ہمارے دل سے وہ فکر نکال دے جس کے بوجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا کہ خاک سے بنے انسان کو اپنی اوقات بھول جانا۔ ان لوگوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ کو دوسرے کی راز بتاتے ہیں۔ آنکھ کا پانی اور دل کی کہانی کوئی نہیں سمجھ سکتا، صرف اللہ کے سوا اسی کو سنائے وہی سمجھتا ہے۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا اپنے پسندیدہ بندے کو آزماتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی جھک کر محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی بدلتے ہیں بہر اب کبھی غم کا موسم ایک سا نہیں رہنے دیتا۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ انہیں بھی صبر دے دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں مگر دل کے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ رزق اور دولت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار دیتا ہے۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے بس دعا کرنا اور صبر کے ساتھ یقین رکھنا ہے۔